ये 3 टॉपिक है, ये ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये पढ़ चुका है, अब ये पढ़ रहा है। एरर, मान लो, ध्यान सुनो, एक रॉड है जिसका एक्चुअल लेंथ 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। ट्रू वैल्यू बोल सकते हो उसको, बोलते ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू है ये। ओके, ट्रू वैल्यू बोले या एक्चुअल वैल्यू बोले या मीन वैल्यू बोले, बात सेम है। मीन मतलब एवरेज लेते हैं ना, तो एवरेज से ही निकलता है ट्रू वैल्यू। ध्यान सुनना, बहुत आसान है, अभी एग्जांपल सब देते जाऊंगा, ठीक है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को कई बार अगर मेजर किया जाए तो 5-6 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार उसका रीडिंग लिया जाए माप करके, तो उसका एवरेज लोगे। जो एवरेज होगा वही एवरेज तुम्हारा ट्रू वैल्यू होगा। कौन वैल्यू होगा? ट्रू वैल्यू, यानी कि एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और उसके अलावा ओके, मेजर्ड वैल्यू, एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू तो दुनिया में कोई चीज का कोई बता नहीं सकता है। ओके, ट्रू वैल्यू वो निकलता ही है, क्योंकि जब भी तुम कोई चीज को एग्जैक्टली मेजर करने जाओगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर रहेगा ही रहेगा। तो कहते हैं कि इंसान से भूल होना ही होना है। एरर मतलब गलती, त्रुटि, मिस्टेक, वो तो होना ही होना है। हाँ, इंसान उस गलतियों को मिनिमाइज कर सकता है, उस एरर को कम कर सकता है। ये खास बात है, इंसान के अंदर क्वालिटी दी गई है। ये कोई बोल दे कि इंसान एग्जैक्टली कोई चीज को एकदम परफेक्ट कर ले, कोई गलती न करे, उसमें अपने जीवन में ही गलती न करे, ऐसा कोई दुनिया में इंसान बना ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर तुम जानना चाहते हो कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो तुमको तो ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली तुमको पता नहीं होगा, वो तो ट्रू वैल्यू ऊपर वाला ही बताएगा, ठीक है। लेकिन ट्रू वैल्यू निकालने का एक मन की उसको एरर, कम एरर के साथ ट्रू वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसके लिए एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, उसको माध्य बोलते हैं, औसत, ठीक है। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल इस रॉड का, ऊपर वाले ने हमारे कान में आकर बता दिया कि इस रॉड का लेंथ एग्जैक्टली कितना है, 10 मीटर है, और हमने मेजर किया, अब पाया कि कितना वैल्यू है। एरर किस बहुत सारे कारणों से हो सकता है, बहुत सारे कारणों से। इंसान के ह्यूमन एरर हो सकता है, इंसान के खुद के कारण के, इंसान का हाथ हिल गया, इंसान का कुछ कंडीशन है, हवा में कुछ हो गया, तो बहुत सारे एरर है। फिर उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल में कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो, पुराना हो, या उसका या वो खिसक गया हो, या इंस्ट्रूमेंट का ही थोड़ा सा रीडिंग जो स्केलिंग क्या होता है वो खराब हो गया हो, तो पता नहीं चला हो, है ना। तो बहुत सारा एरर हो सकता है। तो मेजर्ड वैल्यू हो गया ये 10.1 मीटर। अब इन दोनों में गैप कितना का एरर है? गैप जो है, डिफरेंस जो है 0.1 का, उसी को बोलते हैं एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, या ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। उसका मोड ले लो, मोड का नेगेटिव तो लिखना है, एरर का भी नेगेटिव नहीं बोलना। ओके, एरर कम नहीं बोलना। ओके, नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि तुम कम नाप लियो, और पॉजिटिव आने का मतलब ज्यादा माप लियो, अलग बात। लेकिन एरर तो पॉजिटिव नेगेटिव बोलना ही नहीं है, एरर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अरे समझिए, तो एरर तो होना है, लाजमी है, बट एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या बोले मैंने दुनिया में कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं होगा जिसमें एरर न हो। समझे बात को? मैंने एवरी मेजरमेंट हैज मस्ट एरर, एन एरर, मैंने उसके वजह से एरर होगा। बट एरर को हम लोग बिल्कुल कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं, मैंने रिमूव नहीं कर सकते कंप्लीटली। हाँ, एरर कैन नॉट बी रिमूव कंप्लीटली, बट एरर कैन बी मिनिमाइज। एरर को कम किया जा सकता है, जैसे इंसान अपनी गलतियों को कम कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, लेकिन गलती ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वही है, वैसा ही है यहाँ पे। तो नो मेजरमेंट कैन एररलेस, दुनिया में कोई भी मेजरमेंट एररलेस नहीं होता है। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का अंतर। टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान, ओके, या सत्य वैल्यू बोलो, एक्चुअल मान, ठीक है। और मेजर वैल्यू मतलब मापन वाला वैल्यू, मापन मान, है ना, जो माप के आएगा, ठीक है। एरर कैन नॉट रिमूव कंप्लीटली, बट एरर कैन बी मिनिमाइज, एरर को कम किया जा सकता है। एरर समझ में आ गया, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, आसान टॉपिक है। अब एक कोई दो लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे तुम लोग स्केल जानते हो, वो मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या है? वो एक तरह का लेंथ को मापने का इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ को मापने का इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह लेंथ को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज। क्या होता है? एक होता है वर्नियर कैलिपर। क्या होता है? ये सब लेंथ मापने का इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट टाइप का, ठीक है। मतलब कि ये वो डिवाइस सब है जो ज्यादा, क्या बोल सकते हो, हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक्यूरेसी जब आता है किसी रीडिंग में या किसी मेजरमेंट में, तो समझो उसमें एरर कम से कम होता है। या कोई भी ये स्केल है मान लो जो लेंथ को मापता है, ओके, और उसमें देखते हो डिवीजन किया जाता है, इस करके डिवीजन, यहाँ से आता है 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये स्केल है, ठीक है। और किसी को हमको मापना है, मान लो कि
ये रॉड जो है देखो बीच में तुमको पता है कि 0 और 1 के बीच में या हर चीज के बीच में 1 और 2 के बीच में 3 और मिलीमीटर भी होता है। देखो छोटा छोटा स्केल देखो ना, छोटा वाला सेंटीमीटर जो छोटा वाला है, तो उसमें दो छोटा छोटा लाइन भी दिया हुआ है, दिया हुआ ना, वो लाइन क्या मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। 1 सेंटीमीटर के बीच में भी 10 डिवीजन है, वो मिलीमीटर। जानते हो भी हो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है भैया। तो ये छोटा छोटा डंडा जो डिवीजन किया गया वो डिवीजन क्या है 1 मिलीमीटर, यानी कि इतना लेंथ जो देख रहे हो, इतना लेंथ जो देख रहे हो, इतना लेंथ देखो छोटा सा, इस लेंथ को बोलोगे 1 मिलीमीटर। फिर अगला 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5वां मिलीमीटर जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ना। फिर 6, 7, 8, 9, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब तुम बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया इतना, 5 वाला ही था। चलो ठीक है, समझे बात को। अब कोई रॉड है, ध्यान सुनना, कोई रॉड है, मैं थोड़ा मोटा लेता हूँ, कोई रॉड है, ओके, उस रॉड, वो रॉड यहाँ पर स्केल से मेजर कर रहा है, उसी स्केल से थोड़ा समझना। एक टर्म टॉपिक है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टर्म का नाम है लिस्ट काउंट, वो समझ जाओ ठीक है। ये पड़ा इसके बीच में, ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, ये इसके बीच में पड़ा हुआ है। थोड़ा पतला लेता हूँ, ज्यादा समझ आएगा। वो पड़ा है इसके बीच में, देख रहे हो, देख रहे हो, इसके बीच में। थोड़ा सा पता चल रहा है क्या? चलो अब बताओ कितना लेंथ है, क्या बोलोगे? कोई बच्चा क्या बोलेगा? सर 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर बोलोगे। और 3 सेंटीमीटर के साथ दो तो 3, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के, या तो तुमको 3 मिलीमीटर बोलना पड़ेगा या तो 4 मिलीमीटर। सर 3 मिलीमीटर कहां से बोलोगे? तो उसके मिलीमीटर का भी डिवीजन तो है नहीं। अरे स्केल पर मिलीमीटर के अंदर भी तो कोई डिवीजन है ना, है। सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर के लेंथ में 10 डिवीजन है जो कि मिलीमीटर मापता है, बट मिलीमीटर से छोटा तो नहीं है। लिखा 10 ना डंडा के एग्जैक्टली तुम माप पाओ, नहीं समझे? तो छोटा से छोटा मेजर कितना माप कर सकता है वो, मतलब कि वो इतना माप सकता है, पर तुमको इसको बोलना पड़ेगा, या तो बोलना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, ओके, या इसको तुमको बोलना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, इसी के बीच में है ना ये। तो एरर तो आएगा ही, अगर लाजमी एरर आएगा। तो एरर मैक्सिमम कितना मिलीमीटर का हो सकता है? इतना ही, मतलब कि ये डिवाइस कितना, तुम बताओ, ये डिवाइस मिनिमम कितना माप सकता है? मिनिमम 1 मिलीमीटर को माप सकता है, उससे छोटा को ये माप दे सकता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम जितना मेजरमेंट कर सकता है छोटका से छोटका, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। हाँ, यानी इसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से छोटा को ये माप नहीं सकता है। 1 मिलीमीटर के ऊपर मापेगा, 1 मिलीमीटर भी मापेगा, लेकिन 1 मिलीमीटर से कम नहीं माप सकता। इसमें एरर भी जो होगा वो अधिक से अधिक मैक्सिमम 1 मिलीमीटर का हो सकता है। तो एरर 1 मिलीमीटर का आ सकता है। लिस्ट काउंट जो होता है वो पॉसिबल एरर होता है, ठीक है। तो पहले बताओ लिस्ट काउंट क्या है? जैसे इस डिवाइस के लिए लिस्ट काउंट कितना बताओ? 1 मिलीमीटर का चीज बताओ क्या है? लिस्ट काउंट क्या होता है जल्दी बताओ। किसी डिवाइस का वो मिनिमम वैल्यू जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट माप सकता है, मेजर कर सकता है, कैन मेजर, ओके। किसी डिवाइस का वो वैल्यू जिसको मिनिमम माप सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग का चीज लिस्ट काउंट। और जिसका लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना अच्छा डिवाइस माना जाएगा। दो ये अगर मान लो कि एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसमें केवल सेंटीमीटर माप सकते हैं, मीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो बड़ा है, अब उसमें तुम जाओगे तो मिलीमीटर में माप ही नहीं पाएगा। तो जिसका जितना लिस्ट काउंट छोटा होगा उस, जैसे कि स्क्रू गेज बोले तुमको ना, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, वो भी लेंथ को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका जो लिस्ट काउंट आता है वो और छोटा होता है इससे, तो वो अच्छा माना जाता है, मतलब वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मापेगा, उसमें एरर कम से कम होगा, मिनिमाइज कर सकते हो एरर को ज्यादा। तो जितना अच्छा डिवाइस होता है, ओके, वो उतना अच्छा से माप सकता है चीजों को, उतना एक्यूरेसी के साथ। एक चीज और समझाता हूं, एक टर्म आता है प्रिसीजन और एक आता है एक्यूरेसी। क्या चीज? प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ जाओ, मैं तुमको समझाता हूं। मान लो कि वो जो रॉड हमने लिया था उस टाइम में एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल ले था ना, उसका ट्रू वैल्यू 10 मीटर है। ये ट्रू वैल्यू कैसे आएगा? एवरेज लेकर के। क्या लेकर के? हाँ, वो मैंने गॉड वाला एग्जांपल, ये गॉड बताया, वो अलग बात है, लेकिन ट्रू वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे? एवरेज लेकर के। कैसे सर एवरेज? तो 4-5 रीडिंग दिया रहेगा, वो 5 रीडिंग का एवरेज ले लेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो एवरेज यानी मीन जो आएगा उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं। ट्रू वैल्यू बोलो, एक्चुअल वैल्यू बोलो, या मीन वैल्यू बोलो, बात से ना, ठीक है। ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू। अब मान लो कि एक स्टूडेंट ए, उसने मेजर किया 10.1 मीटर। कितना मीटर?
और बी है जो मेजर किया 10.20 में 1 मीटर। बताओ कौन का ज्यादा एक्यूरेट है? एक्यूरेट का मतलब समझो, जो रीडिंग ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास होगा उसको बोलोगे मोर एक्यूरेट। क्या बोला समझे? माने कोई रीडिंग कितना ट्रू वैल्यू के करीब है, क्लोजनेस है, जितना ज्यादा क्लोजनेस हो वो ज्यादा मोर एक्यूरेट है। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो वैल्यू निकाली गई है डेसिमल के बाद, माने छोटे छोटे वैल्यू को मापा है कि नहीं मापा है, छोटे छोटे वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास हो या ना हो, उसको मतलब वो छोटे से छोटे वैल्यू को मापा है कि नहीं मापा है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिसीजन। सोचो कौन ज्यादा एक्यूरेट है? बताओ ए एक्यूरेट है बी एक्यूरेट? क्योंकि ए जो 10.1 है वो 10 के काफी करीब है, और 10.2 तो ज्यादा करीब नहीं है। कुछ समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 पॉइंट जो 2 देख रहे हो, ये तो 10.2 बहुत ज्यादा गैप है उसमें ना। तो ए मोर एक्यूरेट है, बी लेस एक्यूरेट है। इतना समझा गया? अब अगर प्रिसीजन की बात करो, डेसिमल के बाद एक ही अंक तक माप रहा है, माने मीटर में है ना, किसमें है? डेसिमल के बाद मीटर से पहले डेसीमीटर होता है, माने डेसीमीटर को माप सकता है, लेकिन ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर को नहीं मापा है। डेसिमल का देखिए अंक है, मैंने ऐसा डिवाइस इस्तेमाल किया है जिसमें देखो लिस्ट काउंट उसका ज्यादा होगा, इसका लिस्ट काउंट कम होगा। देखो ना डेसिमल का 3 अंक, तो मिलीमीटर को भी माप सकता है ये। गौर कर रहे हो? देखो ना, ये हो गया डेसीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया मिलीमीटर वाला पार्ट पोर्शन। समझ रहा है लड़का? तो ये अच्छा डिवाइस से मापा है, वो अलग भले ही ज्यादा एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज ज्यादा है। प्रिसाइज मतलब कि जो रीडिंग है उसका लिस्ट काउंट बहुत छोटा है। ठीक है, लिस्ट काउंट जो डिवाइस इस्तेमाल किया वो लिस्ट काउंट उसका छोटा है, मोर प्रिसाइज है। माने ये जो है इसका वैल्यू छोटे छोटे वैल्यू को माप सकता है। समझे? तो ये बोलोगे कि बी मोर प्रिसाइज है क्योंकि ये डेसिमल के बाद कई ज्यादा अंक तक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो क्या, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता है वो कितना ज्यादा प्रिसाइज है। तो कोई एक रीडिंग हो सकता है कि मोर एक्यूरेट हो बट लेस प्रिसाइज हो सकता है। ओके, कोई ऐसा रीडिंग हो जो कि लेस एक्यूरेट हो बट मोर प्रिसाइज हो सकता है। ऐसा भी सकता है जो मोर एक्यूरेट भी हो और मोर प्रिसाइज भी हो। ठीक है, मान लो सी एक इंसान मापा, मान लो सी मापा, मान लो कि 10.0002 मान लिया, लो कोई डिवाइस है, ये तो बहुत नजदीक है, तो मोर एक्यूरेट भी है, मोर प्रिसाइज भी है। ठीक है, पहले बताओ मोर एक्यूरेट का मतलब समझा कि ट्रू वैल्यू का कितना क्लोज है, उसको बोलोगे ट्रू वैल्यू है। ओके, और मोर प्रिसाइज का मतलब कि डेसिमल के बाद ज्यादा अंक तक माप रहा है तो समझो कि मोर प्रिसाइज है। समझ में आ गया? प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आया? और जो परफेक्ट माने बोल सकते हो कि जो अच्छा लेस मिनिमाइज वाला होगा, माने एरर कम से कम होगा, वो मोर एक्यूरेट भी होगा, मोर प्रिसाइज भी होगा। ये चीज, ठीक है ना? अरे समझे? अब मोर प्रिसाइज होता है जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होता है वो मोर प्रिसाइज होता है। क्लियर क्या? अरे क्लियर हुआ? तो ये चीज है तुमको जो समझना है। क्लियर? अरे क्लियर है? क्लियर है? चलो, एक एग्जांपल तुमको देता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। तुमने तीर अंदाजी वाला जो गोल में बीच में जो ऐसे रहता है, गौर किया? इसमें नहीं सेंटर में तीर अंदाजी करना होता है, तीर मारना होता है। खेल देखे हो? क्या नाम है उसका? मान लो तीर अंदाजी बोलते हैं, ठीक है? सेंटर में मारना होता है। मान लो कि 3 तीर गया और 3 तीर यहाँ पर लग गया, मान लो तीनों पास पास ऐसे करके, ठीक है? बताओ, और एक 3 तीर यहाँ मारा, 3 तीर मारा ऐसे, 3 तीर यहाँ मारा, सुना अच्छे से, 3 एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बताओ, ये ए मारा और ये वाला बी मारा, अंदर वाला। बताओ कौन ज्यादा एक्यूरेट है, ए की बी? बी एक्यूरेट है क्योंकि सेंटर के पास है। हाँ एग्जैक्टली, एम तो सेंटर है ना, तो पास है, तो वो मोर एक्यूरेट है और ए लेस एक्यूरेट है। बी मोर एक्यूरेट है, मैंने तीर जो मारा है, ठीक है? 3 ठो मारने के बाद मैंने एग्जांपल दिया तुमको समझाने के लिए। अब बताओ, लेकिन पास पास तीनों तीर किसका है? एक का, तो उसको बोलोगे मोर प्रिसाइज है। आप समझ में आया? एग्जाम्पल समझ आ गया? हाँ, और कोई मान लो ये कि तीनों सटा सटा भी है, तीनों सेंटर के पास भी है, तो वो मोर एक्यूरेट हो जाएगा, मोर प्रिसाइज। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझे बात को? तो ये प्रिसीजन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आ जा लिस्ट काउंट पर, तो अधिक से अधिक कितना एरर कर सकता है कोई इंसान? किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है उतना ही, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता है। The maximum possible error in an instrument is called list count. Yeah, the smallest value of a physical quantity which can be measured accurately by with an instrument is called list count. ठीक है, क्लियर हो गया?
चलिए टाइप्स ऑफ एरर, अब बेसिक चीज़ है, हम लोग को कौन पढ़ना है समझाता हूँ। सिस्टमेटिक एरर, इसका सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं जिसका काउज पता होता है, जिसका काउज उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ये सब नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बस खाली नॉलेज के लिए रख दिया। काउज नोन, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। इसमें भी बहुत सारा, जैसे कि जो तुम्हारा सिस्टमेटिक एरर है उसमें आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन एरर भाई? डिवाइस वाइस में खराबी। एनवायरमेंटल एरर, टेम्परेचर बढ़ गया, अब गर्मी अलग है, ज्यादा गर्मी है, कम गर्मी है, ये सब हवा चल गया, सब है ना। ऑब्जर्वेशन एरर, देखने में ही गलती हो गया, ऐसे गलती देख लिया, ये सब हो गया तुम्हारा, सब सिस्टमेटिक एरर का पार्ट है, ठीक है। और ये रैंडम एरर है। कौन एरर है? रैंडम एरर, कि मापे और बता दिए गलती हो, कुछ न कुछ गलती हो गया। अरे समझेगा रैंडम एरर? हाँ, रैंडम एरर काउज, इसका रैंडम एरर काउज पता नहीं होता काहे एरर आ रहा है, कुछ न कुछ एरर है, हम पूरा सही माप रहे हैं, सब कुछ माप रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ एरर तो होगा, तो एरर रैंडम एरर हुआ, नहीं पता हमको क्या है, ठीक है। तो उसका काउज पता नहीं होता। मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम इन ऑल रीडिंग, बार बार रीडिंग लेते रहोगे ना तो हर बार मैग्नीट्यूड क्या होगा, रीडिंग का वैल्यू अलग, मेजरमेंट वैल्यू अलग आता है, ठीक है। इट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। हाँ, तो रैंडम एरर जो हम लोग जो किसी, अगर मैंने बोला कि ट्रू वैल्यू चाहिए हमको, तो क्या करना पड़ेगा कि हमको उसका सब रीडिंग का एवरेज लेना पड़ेगा, तो हम बार बार क्या कहेंगे कि रीडिंग को बार बार लेंगे, रीडिंग को बार बार लेंगे, सभी रीडिंग को मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लेकर के मैंने माप लेंगे, ओके, और रीडिंग को लेकर के उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज ही ट्रू वैल्यू के आसपास होता है, ठीक है ना, वही ट्रू होता है। हो गया, समझाया? इसमें जो पढ़ना हम लोग को पहला पढ़ना है, बताओ वो है, बोलो, ऑब्सोल्यूट एरर। क्या चीज बता जल्दी बताओ? ऑब्सोल्यूट एरर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स बोलते हैं, डेल्टा एक्स बोल सकते हो, डेल्टा ए बोल सकते हो। चेंज इन एरर मतलब चेंज इन एक्स, कोई क्वांटिटी है और वो उसमें चेंज जो होगा वही ना एरर होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो इसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? मान लो कि लेंथ था 10 मीटर, ट्रू वैल्यू 10 मीटर था और हमने मेजर कर दिया 10.1 मीटर, तो 0.1 का एरर आया ना, तो 0.1 में जो एरर आया वो तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर आया। क्या आया? लेंथ में, है ना, मास में भी आ सकता है, टेम्परेचर में भी आ सकता है, किसी में भी एरर हो सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर सिंपल, ये क्या है, ये एक्स के ऊपर, अब ये इसको क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा एक्स लिखा गया, डेल्टा एक्स को एब्सोल्यूट एरर लिखा गया, बट ये एक्स के ऊपर एरर कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोलते ना, बोलते अभी। अरे एक्स के ऊपर बार का साइन का मतलब क्या हुआ? मीन वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू। कौन वैल्यू ये एवरेज वैल्यू, समझिए? मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं ना, बोले थे ना अभी थोड़ा देर पहले। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, एक्स क्या है? क्लियर हो गया? ये मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहा जाता है। एक होता है रिलेटिव एरर। क्या चीज होता है? जो भी तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर आया, जैसे 0.1 का एरर आया था ना, उसको तुम क्या करो, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू क्या तुम्हारा 10 था, 10 था ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन तुम लोग हो जाएगा इसका, ठीक है। ट्रू वैल्यू, तो जो भी एब्सोल्यूट एरर आया है उसको ट्रू वैल्यू से क्या करोगे, डिवाइड, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, सॉरी उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? और उसी में तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बार छूट गया, बार दे देना, ठीक है। उसी को बोलते हम लोग, का चीज बताओ, बोलो, परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं इसको? जैसे एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, ओके, ठीक है। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो पहले तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो, सुन रहे हो, एक क्वेश्चन देखो, कोई लेंथ है, ठीक है, आई लेंथ ऐसे लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस 10 मीटर प्लस माइनस 0.1। क्या मतलब है? मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर लेंथ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये प्लस माइनस का समझे, या तो बढ़ गया होगा रीडिंग या तो घट गया होगा। ये एरर कितना, एरर यही एरर है, 0.1 वो एरर को रिप्रेजेंट करता है। और वो जो 10 मीटर वो क्या है? ट्रू वैल्यू। हाँ, ये तरीका है। तो ये हो गया ट्रू वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा ट्रू वैल्यू, समझे? और ये प्लस माइनस जो है ये क्या लिखा हुआ है? एरर है वो, ठीक है। तो लिख दो। चलो हमको अब यहाँ पर करना है एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो देखो लग रहा है डेल्टा एक्स जो हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया क्या चीज बताओ? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, बोलो, डेल्टा एक्स ना, पहला ट्रू वैल्यू दिया ही हुआ ऑलरेडी, वही तुम्हारा हो गया। वो 0.1 ही तो एरर है, वही एब्सोल्यूट एरर है, घटाने की जरूरत नहीं है, ओके, समझे? अगर तुम ले लो 10.1 मेजर वैल्यू, तो 10.1 में 10 घटा हुआ तो 1.1 एरर रहेगा, या 9.9 ले लो, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, एरर बोल लीजिए ना, वाह,
तो तभी आंसर। ओके, तो एरर ही दिया हुआ है और रिलेटिव एरर निकालना है, क्या निकालना जल्दी तो बोलो। रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर के लिए सर क्या बोले थे? सर बोले थे डेल्टा एक्स बाय ट्रू वैल्यू, ये ना बोले हैं? तो डेल्टा एक्स कितना 0.1 बाय 10, आंसर कितना हो गया 0.11 हो गया। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। क्या हो गया? परसेंटेज एरर पूछ दे तो, परसेंटेज एरर भाई एब्सोल्यूट एरर निकालोगे उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। डेल्टा एक्स 0.1 है बाय 10 है इंटू 100 है, 0 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया। ये तुम्हारा हो गया परसेंटेज एरर। क्लियर हो गया? क्या मीनिंग समझ में आया? हाँ, क्लियर रखना। ये प्लस माइनस लिखने का तरीका है, ठीक है। चलो अब चलिए सर अगला टाइप का रैंडम एरर कैसे निकालेंगे। अब इस तरह तुमको बहुत सारे रेटिंग दी रहेगी, ठीक है। ये इस टाइप का सवाल एग्जाम में रहता ही रहता है, ओके। बहुत सारे कंपटीशन में भी रहता है, बहुत आसान है। ये तुमको टोटल 5 रेटिंग दिया हुआ है। कितना रेटिंग दिया हुआ था? मैंने कोई भी चीज का ये 5 रेटिंग, मास भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, हमने खाली ऐसे दिखा दिया। ये 5 रेटिंग दी हुई है, ओके। क्या दी हुई है? सबसे पहले होगा हमको इसका एब्सोल्यूट एरर क्या निकालना है बोलेगा, या तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बोलेगा, या तो रिलेटिव एरर या तो परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे परसेंटेज निकालो चाहे रिलेटिव निकालो, एब्सोल्यूट तो निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, अरे बोलो ना, ट्रू वैल्यू माइनस। और तुम ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? मीन से। बोले तो सर तो पहले मीन निकालो इसका, ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू को ही मीन वैल्यू कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू को ही मीन वैल्यू कहते हैं। किसी को दिक्कत है? ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू। ए मिस्टर समझ में आया? अब बताओ क्या करोगे? ये तुम्हारा मीन वैल्यू हो गया। लिखने का तरीका सबको जोड़ो और 5 से भाग कर दो, मीन वैल्यू से निकालते एवरेज, जोड़ के 25.5 आया, 5.1 आ गया। ये तुम्हारा ट्रू वैल्यू है। क्या है? ट्रू वैल्यू। समझा गया? अब ये ट्रू वैल्यू में से इसमें से इसको घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा एरर। क्या आ जाएगा? हाँ, तो वो एरर निकालते हैं। पहले सबका अलग अलग रीडिंग का एरर निकालते हैं, अलग अलग रीडिंग का एरर निकालते हैं, ठीक है। चलो 5.1 में 5.1 घटा दो 0, ओके। प्लस माइनस ले लेना, बाद में उसका मोड लगा देंगे। कभी नेगेटिव कह रहे हो, एरर का नेवर भी नेगेटिव, एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, या 0 होगा। 0 तो हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव बोलोगे, एरर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो 5.1 0 भी हो सकता है, यहाँ पर एक्जैक्टली 5.1 के बराबर रेटिंग बराबर आएगा ना, एक्जैक्टली, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो देखो, तो ये फर्स्ट रेटिंग का ये एब्सोल्यूट एरर होगा, ये फर्स्ट रेटिंग का एब्सोल्यूट एरर, ये सेकंड रेटिंग का एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलो एब्सोल्यूट एरर ऑफ थर्ड रेटिंग, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फोर्थ रेटिंग, एब्सोल्यूट एरर ऑफ, माने अलग अलग रेटिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसका एवरेज लेंगे तो फाइनल एरर हमको मिल जाएगा। समझे? माने अलग अलग पहले तो मीन लेकर के, पूरे रेटिंग का मीन लेकर के ट्रू वैल्यू पता चल गया, और फिर ट्रू वैल्यू को हम हर रेटिंग में डिफरेंस लेंगे, तो जो मिलेगा वो तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर का, अलग अलग रेटिंग का एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, और सब एरर को रिवीजन ई कर लेंगे, मीन ले लेंगे, तो तुमको मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा फाइनल एरर हमारा हो जाएगा, ठीक। देखते रहो कैसे। तो मैंने घटा दिया, 5.1 में 5.1 गया तो 0, 5.1 में 4.9 गया तो 0.2, घटा दो जा सबको, ओके। उल्टा भी घटा सकते हो, इसमें से इसमें भी घटा सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस आएगा बाद में, माइनस प्लस ही लेंगे बाद में। अब मैंने मीन एरर है, इसको बोलते हैं मीन एरर, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। क्या बोलते हैं इसको? बोले नाम क्या है इसका? एब्सोल्यूट मीन एरर, ओके, याद रहेगा। क्या बोला फिर से बोलो, या मीन एरर बोल सकते हो, एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर। कोई दिक्कत किसी को? बोल दो। इसको लिखा जाता है डेल्टा एक्स को, ऐसे लिख जैसे, और सबका मोड ले लोगे, सबका क्या कर लोगे, और बट्टा 5 से भाग कर दो। कितना आया बताओ? पहला वाला कितना आया था रेटिंग? 0, 0.2, प्लस में हटा माइनस हटा दो, 0.1, 0.4, 0.3, ओके। सबको जोड़ दो और 5 से भाग कर दो। ये 0.2 जो आया ये तुम्हारा फाइनल एरर आ गया, यही तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर देगा, यही तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अब लेंथ लिखना है तो क्या बोले सर? डेल्टा एक्स टीबी, ये ना ये ट्रू वैल्यू प्लस प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तब ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू ही होता है। ट्रू वैल्यू क्या होता है? मीन वैल्यू ही होता है। तो उसको 5.1 है, 0.2 आया, लिख दो प्लस माइनस, है ना। ये लिखने का तरीका है। और इसी सवाल में बोलते हैं रिलेटिव एरर निकालो, तो रिलेटिव निकाल लेंथ निकालते हैं 5.1, 0.2। रिलेटिव एरर निकालना है तो एरर को ट्रू वैल्यू से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, 0.2, और ये भाग करते आंसर आ गया, कोई जो भी है। परसेंटेज एरर निकालना तो 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। बड़ा मुद्दा
तो ऐसा ही 5-6 रीडिंग दिया रहेगा। अब तुमको पहले मीन वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू को अलग अलग रीडिंग में से घटाना है, फिर उसका एब्सोल्यूट एरर जो निकलेगा उसका फिर से मीन निकालना है, तो तुमको फाइनल एब्सोल्यूट एरर दे देगा। बस कोई का नेगेटिव नहीं लेना, मोड ही लगाकर पॉजिटिव कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया। किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे दिया है इस तरह करके, ठीक है। अब बोले परसेंटेज एरर निकालो, मजाक क्वेश्चन ना है। एब्सोल्यूट एरर हो गया तुम्हारा कितना, जल्दी बताओ। और एब्सोल्यूट एरर तो 0.2 हो गया, 0.2 तो कर लो। आई ट्रू वैल्यू हो गया 50 ओम, तो कर लो 0.2 50 का भाग कर दो 0.4%, ओके। परसेंटेज एरर निकाला था, क्या निकाला था, ये मैंने यहाँ पर आंसर टिक किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन था। द मास वेटेड इज इस वैल्यू, अभी बताए ना, अभी वैल्यू दे दिया, तब बोला है कि इसका परसेंटेज निकालो। तो सीधे बात एब्सोल्यूट एरर, पहले क्या करो, सबका मीन वैल्यू निकाल लोगे। मीन अगर दो पॉइंट के बाद 1 0 आएगा तभी लिखोगे, 2 0 आएगा तभी लिखोगे। लेकिन ये 5.00 वाला इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब क्या हुआ कि ये मोर प्रिसाइज है। हाँ, डेसिमल के बाद 2 अंक तक है, मोर प्रिसाइज इसका मीनिंग है, ठीक है। माने अच्छा डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, ये मतलब है। अब डेल्टा x1 डेल्टा x2 मैंने सबको घटा दोगे, 5 में से एक बार इसको घटाओगे, इसको घटाओगे, इसको घटा के मैंने लिख दिया, सब लिख दिया, अरे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, फिर एब्सोल्यूट सब एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। और ये तुम्हारा डेल्टा x निकल गया, वो डेल्टा x हो गया, कितना हो गया, ट्रू वैल्यू 5 है, 5.00 या 5 लिख दो, ओके। और उसको भाग करके आंसर निकाल दो, ये तुम्हारा हो गया 0.8% परसेंटेज एरर। क्लियर है। अब तमीज से बातों को सुनो समझो। एक फिजिकल क्वांटिटी x है जिसका ट्रू वैल्यू है x और उसका एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा x। एक फिजिकल क्वांटिटी y है, लिखने का तरीका ऐसा है, उसका ट्रू वैल्यू है y और उसका एरर है डेल्टा y। कोई दिक्कत किसी को? दोनों फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहे हो, अरे कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी जोड़ रहे हो तो दोनों से भी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ होगा, विड्थ होगा, तो हो सकता है जैसे रेक्टेंगल है, आयत है, आयत में लंबाई होगा, एक लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऐसा तो हो सकता है। परिमाप निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई नहीं जुड़ता है ना, सो ये बात है। तो जोड़ो, कभी कभी घटाना भी पड़ता है, कहीं पर घट भी सकता है, ओके। तो मान लो कि इसमें हमको पहले जोड़ना है, क्या करना बोलो, x में y को जोड़ो, ओके। तो जो ट्रू वैल्यू अगर जोड़ना है, मेरी बात ध्यान सुना जो बता रहा हूँ, या और एक नंबर 2 में घटाना है, काम की चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुना। माने कि हमको दोनों फिजिकल क्वांटिटी को घटाना है, दोनों को फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ना है, ठीक है। लड़का सुन रहे, कमाल की बात, चाहे तुम जोड़ो चाहे घटाओ, अगर जोड़ोगे तो ट्रू वैल्यू जुड़ेगा। क्या बोला, फिर से बोलो, जोड़ोगे तो ट्रू वैल्यू जुड़ेगा, क्लियर हो गया। अगर घटाओगे तो ट्रू वैल्यू घटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जोड़ोगे तो ट्रू वैल्यू को जोड़ोगे, घटाओगे तो ट्रू वैल्यू को घटाओगे, गुना करोगे तो ट्रू वैल्यू को गुना करोगे, भाग करोगे तो ट्रू वैल्यू को भाग करोगे, सिंपल सा बात है। लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है, बोला ना मैंने तुमको, एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे तुम जोड़ रहे हो फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे घटा रहे हो, चाहे गुना कर रहे हो, चाहे भाग कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एरर ऑलवेज एडेड, एरर ऑलवेज। तो देखो यहाँ पे एरर कौन है इसमें, पहला वाला है, प्लस माइनस लगाओ, डेल्टा x डेल्टा y, ये याद रखना है, ठीक है। जोड़ना है, यहां पर भी जोड़ना है, कितना बचा, जो घटा देगा, जो कि अनर्थ हो जाएगा। एरर कभी घटता नहीं, एरर बढ़ना है, मैंने एरर ऐड होता है, माइनस नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे तुम फिजिकल क्वांटिटी को घटाओ या जोड़ो, समझे बात को। अरे क्लियर है मैंने क्या बोला, यही बात यहां लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ, लेकिन यहां पर जो है एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जो एरर ऐड किया गया वो एब्सोल्यूट एरर है। कौन एरर है, एब्सोल्यूट एरर ऐड किया गया। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में रिलेटिव एरर ऐड होता है। कौन एरर ऐड होता है, रिलेटिव एरर ऐड होता है। बता दे तो कैसे आ जाए, चलो क्लियर हो गया। पहले कुछ सवाल देख लो, पहले ये हो गया रही यहाँ तक, अरे समझे कि नहीं। जोड़ने में जोड़ना है ट्रू वैल्यू को, घटाने में घटाना है ट्रू वैल्यू को, और एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देना, दोनों में, चाहे जोड़ो या, जैसे मान लो एक टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.4, एक टेम्परेचर है T2, बोलो बोलो 45 डिग्री सेल्सियस है 0.3। अब बोले T1 माइनस T2 निकालो, मैंने टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, टेम्परेचर निकालो, चल निकालो, क्या करेगा को बच्चा, क्या करेगा, घटाना है ना, तो 50 में 45 का 5 लिखेगा, 5 तो लिखेगा, और 0.4 में 0.3 घटा कैंसर मार देगा कौन, जो हाँ ट्रू वैल्यू को तो घटाना है, बट एरर कभी भी ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है। 0.3 में 0.4 घटा दो, जोड़ दो, 0.3 आंसर यही होगा। तो भाई क्या गया, समझे बात को। तो एरर के लिए क्या करोगे, यहाँ घटा, ट्रू वैल्यू को तो घटाओगे, ट्रू वैल्यू को तो 50 में 45 गया तो 5 तो है, 5 ये भी है,
लेकिन एरर हमेशा जुड़ता है 0.3 प्लस 0.4, ये समझ में आना चाहिए। आंसर इसलिए सी दिया हुआ है, ठीक है, अरे समझे। जैसे मान लो कि आयत है, आयत का लंबाई दिया हुआ है 10 प्लस 0.3, 10 प्लस माइनस 0.3 मीटर, और उसका चौड़ाई दिया हुआ है 8 प्लस माइनस 0.2। अब बोला परिमाप निकालो, क्या निकालो? परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालोगे? परिमाप निकालना है, कैसे निकालो परिमाप? परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 10 8 18, 18 मतलब 36 तो होबे करेगा, 36 तो होबे करेगा, बट एरर हमेशा एरर होता है। लेकिन दुगुना है ना रे, दुगुना है ना, दुगुना करना पड़ेगा ना। परिमाप में फॉर्मूला दो दुगुना ना होता है, बोले ना रही हो। अरे परिमाप में दुगुना ना होता है, 3 गुना 6, 2 गुना 4, 6 6 4 1 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नहीं यकीन हो रहा तो निकाल के 2 गुना कर दो, 2 इंटू एल प्लस बी है। अरे परिमाप का फॉर्मूला ये नहीं होता यार, आयत का परिमाप पैरामीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल बी इसका रख दो, 10 8 18, 18 में 36, 0.5 क्लियर हो गया? क्लियर है? बोल रहे हो, तो बोल रहे हो। एक तरीका और है कि इसको क्या करो, मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट नहीं करते हो, डिफरेंशिएट तो क्या करो, पी को डिफरेंशिएट कर दो, टी के रिस्पेक्ट टी 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 डी टी टी कर जाएगा, वो दिक्कत देता है। हम डेल्टा डी डीपी ने लेकर डीएक्स डेल्टा पी ले रहा है, कोई दिक्कत? तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, इसको अलग कर दो, इसको तो डेल्टा पी या डेल्टा, इससे एरर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? तो डेल्टा एल का वैल्यू 0.3 है पहला में, डेल्टा बी का वैल्यू 0.2 है, जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, एरर 1 आ गया। एरर कितना आ गया? तो एरर ऐसे भी निकाल सकते हो आप, परिमाप अलग से निकालो, परिमाप को ट्रू वैल्यू का परिमाप अलग निकालो, एरर अलग निकालो, हो गया आंसर। समझ आया कुछ? नहीं समझ आया, लग रहा हमको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। ये मान लो कि एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई है 20 प्लस माइनस 0.01, ठीक है गाइस। एक विड्थ है, बोलो, इसका 15 12 दिया हुआ है, प्लस माइनस 0.02 दिया हुआ है, ठीक है गाइस। अब बोला इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर दो तरीका है, दो कितना तरीका बताओ? दो तरीका है। एक तरीका ये, सुनो सुनने बोलो, मेथड 1, परिमाप पहले निकाल लो, परिमाप निकालो। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी, पहले ट्रू वैल्यू, परिमाप का ट्रू वैल्यू निकालो, ट्रू वैल्यू 2l का वैल्यू बोलो इसका 20, चौड़ाई का वैल्यू बोलो बी 32 32 गुना 64 हो गया, ये ट्रू वैल्यू आया, क्या आया? अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट में डीपी इस माने ऐसे लिख सकते हो, डीपी बाई डी टी ऐसे लिख दो, जाओ डीपी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैलकुलस पर क्या है ना, तो उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। डीपी बाई डी टी, टू को बाहर दे, कांस्टेंट है ना, और डीएल बाई डी टी और डीबी बाई डी टी अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, ये डी टी क्या हो जाएगा सब तरफ, डी का कोई काम ही नहीं है। तो डीपी को, आप डीपी को डेल्टा पे लिख देना, कोई दिक्कत हमको, डेल्टा पे नहीं चाहिए, डेल्टा एल लिख देना और डेल्टा बी लिख देना। अब डेल्टा एल बताओ, डेल्टा एल यहाँ देखो 0.1 0.2 देखो ना वहाँ 0.03 3 गुना आ गया एरर, तो ये एरर आ गया। ओके, अभी तुमको एडिशन में ना कैलकुलस का इस्तेमाल कर रहे थे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं इसलिए कर रहा है, मल्टीप्लाई में काम मजा आएगा, तुमको समझ में आएगा। ओ ऐसा हो रहा है, अब हमको परिमाप निकालना है ना, परिमाप का क्या लिखो? ट्रू वैल्यू, अरे बोलो ना, ट्रू वैल्यू और एरर बोलो, एरर बोलो, ट्रू वैल्यू बोलो, ट्रू वैल्यू करना 64 और एरर आया 0. अब इसका रिलेटिव एरर पूछे, एब्सोल्यूट एरर पूछे, सब निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर हो गया? ये लिखने का तरीका समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ? ये तो प्लस में हो गया, माइनस में भी एक एग्जांपल करवा दिया टेम्परेचर वाला। अब एक देखो, अब चलते मल्टीप्लाई में, आ जाओ नंबर 2 में। ए बउआ, एरर हमेशा ऐड होता है, एरर हमेशा एरर होता है, लेकिन एडिशन में एब्सोल्यूट एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को आप जब जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो जोड़ने में और घटाने में भी एरर ऐड होगा, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। कौन एरर ऐड होगा? लेकिन मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी एरर ऐड ही होगा। ट्रू मल्टीप्लाई है तो ट्रू वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड तो डिवाइड होगा, उसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन एरर यहाँ भी ऐड होगा। लेकिन एरर यहाँ पर रिलेटिव एरर ऐड होता है, कैसे दिखा देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन एंड बोलो ना आगे, सबसे ज्यादा जो कंपटीशन में सवाल आया एरर में, वो इसी टॉपिक पे आया। सबसे ज्यादा सवाल जो आया है कंपटीशन में, इसी पर आया है। ठीक है, अभी मैं बेसिक तरीका भी बता दूंगा, लेकिन पहले देखो लोग कितना आसान है। पहले करते हैं नंबर 1 में मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करते हैं बताओ, बोलो। मान लो
कोई ए है और ए मतलब एरिया है, मान लो, सुन रहे हो, एरिया को मैंने लंबाई न्यू चौड़ाई लिख दिया, लंबाई तुम्हारा एक्स है और वाई तुम्हारी चौड़ाई है, मैंने समझाने के लिए, ठीक है। एरिया इक्वल टू लंबाई गुने, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे जो लंबाई एक्स दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लंबाई लिखता हूँ, लंबाई दिया हुआ है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, चौड़ाई दिया हुआ है वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, भैया समझ रहा है, ये दिया हुआ है, हमको इसमें निकालना है एरिया, क्या निकालना है, एरिया जानना तो कि एल इंटू बी होता है, एल इंटू, बोले रहे हो, बोलो, ओके, सुन रहे हो, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए एक्स और वाई दे दो, हटाओ, एक्स जगह वाई, ठीक है, चलो एक्स इंटू वाई। अब अपन को चाहिए कि सर इसको एरर कैसे निकालेंगे, कैसे सब समझ आएगा रिलेटिव एरर होता है, क्या को डिफरेंशिएट कर दो, अपन क्या करेंगे होता है उसको, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी करेंगे, कैलकुलस तो आता ही है तुम लोग को, यहाँ पे काम अब तुमको कितना मजेदार आ जाएगा, देखो डी बाई डी टी कैसे दो, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, गुना वाला रूल, याद है गुना वाला रूल, एक बार एक्स बाहर निकालो, वाई को डिफरेंशिएट करो, एक बार वाई बाहर निकालो, एक्स, डी टी से डी टी कट ही जाएगा, डी ए बराबर एक्स डी वाई डी एक्स, सुन रहे हो, अरे सुन रही हो, बोल दो, रुको अभी, रुको ना, बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ, रुको ना, डी ए दो, ये डी ए जो है तुम्हारा एरर, एरिया में एरर आया, किसमें आया, एरिया में जो एरर है वो डेल्टा वाई भी है, डी वाई भी है, डी एक्स भी है, बट यहाँ पे एक्स और वाई भी तो आ रहा है, हम चाहते कि एक्स वाई हट जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, डी ए वाई, डी ए में ए से भाग कर देंगे, ऐसे इधर ए से भाग करेंगे, बोलने में शर्म लग रहा है, इधर ए से भाग करेंगे, इधर भी ए से, समझ आ गया, ए से भाग कर दी, सर ए से क्यों, एरिया से क्यों भाग किया आपसे सर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला करना है, बता एरिया का फॉर्मूला एक्स इंटू वाई, बोलने में शर्म लग रहा है, इसका सर दो, एक्स ए का वैल्यू बोलो, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, कुछ कट रहा है देखो तो, ये डी ए बाई ए को क्या बोलोगे, अभी बोले थे डी ए बाई ए को रिलेटिव एरर, जानना पहचाना लग रहा है, रिलेटिव एरर हो गया ना, और ये एक्स कैंसिल हो गया, डी वाई 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 आई हो गया, डी एक्स वाई 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 कट गया यार, अब इसी को अच्छा से लिखते हैं ऐसे करके, डेल्टा ए बोलो, डेल्टा ए बाई ए, ओके, डेल्टा एक्स पहले लिख रहा हूँ बाई एक्स, डेल्टा वाई, ये क्या है, रिलेटिव एरर तो ही है, मल्टीप्लाई के अंदर तुम्हारा रिलेटिव एरर ऐड हो गया, खत्म, उसको डी ए को डेल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आया ना, ऐड होगा ना, रिलेटिव एरर ऐड होगा, कौन एरर होगा, कमाल है, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई भी करना था, जैसे मल्टीप्लाई करके ट्रू वैल्यू तो सीधे सर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी आपको अगर एरर निकालना तो रिलेटिव एरर ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर ऐड करना पड़ेगा, समझे, मल्टीप्लाई में भी करना पड़ेगा और डिवाइड में भी करना पड़ेगा, समझ में आया, अरे समझा कि नहीं, तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में तुम्हारा कौन एरर ऐड होता है, एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, सीधे जोड़ दो, और यहाँ पे कौन एरर रहता है, रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाई में भी या डिवाइड में भी, ठीक है, डिवाइड में भी करके डिवाइड रूल लगा कर दिखा देना, जरूरत नहीं है फिर भी, बट अब तो समझ आ गया ना कि वो रिलेटिव एरर होता है, अगर कैलकुलस नहीं पढ़ जाते तो फिर तुमको सिंपल काम करके बता देते हैं, छोड़ देते हैं, बट यहाँ पर समझाना पड़ा, एरर कैलकुलस आसान कर दिया, अभी रुको ना, कैलकुलस का भी अहमियत कहाँ देखी हो, अभी अहमियत देखोगे, चलो आ जाओ, फिर एक रेक्टेंगल ही लेते हैं, अच्छा रहेगा, रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल बोलो क्या लिया होता था, लेंथ कितना लिया था, ए मिस्टर मंगोड़ी लाल देखो, लेंथ कितना 20 प्लस माइनस 0.01, और ये क्या है, विड्थ 16 प्लस माइनस 0.02, क्वेश्चन निकालना है, इसका क्या निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना, एरिया क्या निकालना बताओ, एरिया फाइंड करना है, बोलो पहले ट्रू वैल्यू निकालो एरिया का, ट्रू वैल्यू निकालो एरिया का, एरिया का ट्रू वैल्यू निकालो, ट्रू वैल्यू में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू विड्थ ना, तो ट्रू वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू बोल दो 16 20 16 20 हाँ 320 मीटर स्क्वायर आ गया,
मीटर है तो मीटर में देंगे, मीटर में दिया हुआ मान लो, हम समझाने के लिए मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। 320 मीटर स्क्वायर, ओके। अब एरर तो रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। तो जानते हो कि ए का फॉर्मूला होता है सर एल इंटू बी। तो सर बोले थे कि डेल्टा ए, बोलो डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा एल बाय एल, रिलेटिव एरर ना, ऐड करते हैं डेल्टा बी बाय बी। कोई दिक्कत किसी को? अब डेल्टा ए तो आप लोग नहीं जानते हो, निकालना अपन को, बोलो क्या करना है? ए पता है, ए पता है, ए 320 ट्रू वैल्यू होता है ना। चलो डेल्टा एल का वैल्यू बताओ। डेल्टा एल रे नानी की नतनी, एरर है वो, हाँ ट्रू वैल्यू 20 है प्लस में। डेल्टा बी का वैल्यू लो, और बी का वैल्यू बताओ। ए से क्रॉस कर दे क्या? हाँ, हमको तो ए डेल्टा ए ना चाहिए, ओवरऑल तो हमको एब्सोल्यूट एरर ही निकालना है, तो रिलेटिव एरर की हेल्प से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम थोड़ा करना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। 1/2000, 2 से काट दो ना, 8 हो जाएगा, तो 1/800 सही है गलत है बता दो। और ये एरिया क्रॉस कर दिए, एरिया का वैल्यू कितना है? ये जो बट्टा में एरिया था ना, नहीं हड़बड़ाओ नहीं, ट्रेन छूट जाएगा। डेल्टा ए बोलो, 20 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 40 हो गया। 4000 कर दे इसको, 4000 गलत नहीं ना हो रहा रे? चार हजार 2 भी कटेगा 8 का, हाँ सही तो है। 2 5 8, एरिया का वैल्यू कितना निकाले हुआ? 300, 0 से 0 7/400, शर्म लग रहा है बोलने में। 8 चौका बोल रहे हो, 8 चौका 8 से काटो, 8 से 4, 8 पंचे 40, 16 से कट जाएगा, 16 से 16 पंचे 16, 16 32, 16 32 कहना कटेगा 16 से, 16 32 और ये 16 दूना 32, 16 85 कैसे कटा? 7 दूना 14/25। ये तुम्हारा आया क्या चीज बताओ? ये तुम्हारा हो गया एब्सोल्यूट एरर, आ गया ना, आ गया। पॉइंट डाल दो, पॉइंट करो, हम क्या करें अब इसको 25 से भाग करना, 25 से भाग करना, 14 14 56, 56/100, 56 आंसर आ जाएगा 0.056। हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, देखिए कैलकुलेशन अगर गलती नहीं हुआ तो गलती नहीं होगा। बाकी 16 32 और 16 को काटे 25, 16 हाँ 400, हाँ ठीक है, 7 14 14/25 हो गया, ठीक है एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलो अब बताओ हमको निकालना है, एरिया ना निकालना था, एरिया का ट्रू वैल्यू कितना है बच्चा? 320 प्लस माइनस 0.5, दिस इज योर। और एक क्वेश्चन में बोल देता क्यों नहीं रिलेटिव एरर निकालो, तो ए को क्रॉस करने की जरूरत, मैंने बोला एरिया का रिलेटिव एरर निकालो, तो ए को कल क्रॉस करते, बेवकूफ हो, इसी को कैलकुलेशन करके ये आंसर जो आया था, कहाँ गया ये जो आया था 7/400, 4000, वही तुम्हारा आंसर हो जाता, रिलेटिव एरर क्या हो जाता? कल करने जाओ, गुना करने जाओ, नहीं समझाया? नहीं समझाया? सही क्लियर है। और यहाँ से रिलेटिव एरर निकाल सकते हो, रिलेटिव परसेंटेज एरर बोलता था 100 से गुना कर देते सामने। जैसे एक क्वेश्चन दिखाओ, देखो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन ही इससे एरर समझ में आता है। एक क्वेश्चन है कि एक फॉर रेक्टेंगल का भी सवाल ले रहे हैं, फिर आगे तो डिफरेंट का भी लेंगे, चिंता नहीं करो, थोड़ा सा सब। फॉर रेक्टेंगल मतलब हाँ आयत, फॉर रेक्टेंगल, सुन रही हो? परसेंटेज एरर, मैं ऐसे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, समझ आओ ना। परसेंटेज एरर इन लेंथ, सुन रही हो? लेंथ एंड विड्थ सुन रही हो? विड्थ आर 5% and 3% respectively, क्रमशः, ओके।
फाइंड द, बोलो फाइंड द परसेंटेज एरर इन, बदतमीजी कर रही हो तुम सब। आंसर बताओ, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? परसेंटेज एरर लेंथ में दे दिया 5%, अब ब्रेड्थ दे दिया, तो क्या पड़े? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो करो डेल्टा ए बाई, जल्दी बोलो ए, और डेल्टा एल बाई एल। मत बोलना सर गुना प्लस में कैसे चला जाता है, तो सर फाड़ देंगे, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगा। नहीं बोलोगे ना? हाँ बोल दे, गुना में हमेशा एरर ऐड होगा, सब में एरर हमेशा ऐड होता है, बस गुना में भाग में रिलेटिव एरर होता है, और उसमें ऐड तो होना है। तो नहीं मैंने कभी भी दिमाग काम नहीं करा, अच्छा ये गुना प्लस कैसे हो गया, मैंने बीच में कभी बना रहे हो तो कैसे कर दिया बुढ़ा, अपने मन में गाली देने का निकलेगा। अभी समझा दिए, पूरा कहानी पढ़ा देंगे या फिर बोलोगे सर क्या है। अब बताओ, दोनों तरफ 100 से गुना कर दें, क्यों 100 से गुना? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। अब डेल्टा बी, ये तो परसेंटेज एरर है यार, ये तो परसेंटेज इधर दिया हुआ है, डेल्टा लेंथ भी दिया हुआ 5%, बोलो ये हो गया 3%, 5 3 हो गया, ये आंसर तुम्हारा है कि देख जाओ का। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मैं एक बात बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँ। अगर मान लो कि कभी x का पावर n आ गया, n आ गया, x का रिलेटिव निकालना था, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करो, एरर रिलेटिव एरर कैसे निकालेगा? डिफरेंशिएट करके ना, dA बाय dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया करो, dt कर जाएगा। x के पावर n को डिफरेंशिएट करोगे तो dx बोलने में शर्म लग रही है, और dx बाय चेन रूल भूलना ना गई हो, चेन रूल ना भूल गई हो, चलो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, n इंटू एक्स का पावर n माइनस, भूलना ना गई हो, हाँ, इंटू dx बाय dt, ये dA बाय dt, ये dc dt, ए से इधर भाग करेंगे, भूलना ना गई हो, ए से इधर भाग करोगे, किसी दिक्कत? रिलेटिव एरर ही ना निकालना होता है, इसलिए n x का पावर n, सुन रही हो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, x पावर x को ऐसे -1 को बट्टा में लिख दिया, अरे पावर माइनस में डिवाइड हो जाता ना, एक जगह लिख देंगे x का पावर, ये क्या हो जाएगा? शर्म लग रहा है बोलने में, n इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। काम की बात क्या समझ में आया? यहां पर से क्या समझ में आया कि अगर a बराबर x का पावर n है तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए dA बाय a और n गुना में आ जाएगा, जो पावर था वो किस में आ गया? अरे तुम जानती भी हो कि डिफरेंशिएशन में पावर गुना में आ जाता है, तो रिलेटिव एरर से निकालोगे। सबसे काम का चीज यही है, अगर x का पावर n है, हाँ तो काय ना मर गया, तो डिफरेंशिएट करके यही तो लाया, बट कैलकुलस आता है तो धमाल मचाओगे, नहीं आता तो और धमाल मचाओगे, याद रखना पड़ेगा। पावर को जैसे एग्जांपल देता हूँ, सुन रही हो, जैसे मैं y बराबर दे दूं, y बराबर x का पावर 3, अब बोलो इसका रिलेटिव एरर निकालो, कुछ नहीं सर, डेल्टा y y जो भी पावर है गुना में डेल्टा x, शर्म लग रहा बोलने में, बोलो ना, हो गया खत्म, यही है सर। ये 3 गुना में कैसे आ गया ये मत पूछोगे, क्योंकि बता दिए शुरू से, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर गुना में तो आता ही आता है, वही चीज सेटिंग करके बताया, प्रूफ कर दिया हम तुमको, एग्जाम में तुमको ऐसे प्रूफ करना, तुमको तो डायरी याद है, जो भी पावर है उसी सवाल बन जाएगा तुमको, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए ना, तब तो याद रहेगा चीज है, ठीक है। तो जो भी पावर है क्या कर लोगे? गुना में डालोगे, समझ में आ गया? समझे? नहीं समझ आया लग रहा है, आ गया, वाह कमाल कर दिया गोलू। अब आ जाओ, बातें दिलों की तू न भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, देखो भाई ना ग्राउंड ब्रेकिंग ले लिया, ये तो उतारने नहीं देगा, मजाक है, ओके। जैसे एक सवाल देखो, अब अच्छा एक चीज, एरर हमेशा ऐड होता है, तो अगर पावर बट्टा में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो बट्टा में भी रहा है ऐसा, सुन रही हो, y इक्वल टू मैं दे दूं 1 का पावर x का पावर 3, तो नीचे इससे ऊपर ले जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 गुना में नहीं लोगे,
+3 ही लोगे, मोड होता है ना, एरर कभी नेगेटिव, हाँ तो डेल्टा एक्स हमेशा प्लस ही लोगे, प्लस ही लोगे, समझिए बात को, चाहे पावर प्लस में हो चाहे, हाँ यही तो बात है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सुने को ना सुने हो, नहीं सुनी हो, सुनियो। अब फॉर्मूला में अगर कोई कांस्टेंट आएगा, जैसे मान लो मैं एक चीज और समझा देता हूँ फिर से, जब जैसे एक सवाल 70 बार सवाल आ चुका है, हाँ ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, चलो इसका बोल दिया और यहाँ पर 5 दे दिया या 4 दे दिया या 6 दे दिया, कुछ दे दिया, लो 4 दे दिया, नंबर दे दिया 4 5 6 7, तो इस नंबर का कोई मतलब नहीं है, नंबर से हमको फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं, पावर जो आएगा वो गुना में आएगा, है ना, तो इसको चलो निकालो, इसका रिलेटिव कैसे निकालो बताओ, चलो 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 एक्स मान लिया इसको, ठीक है गाइस, तो क्या लिखोगे, डी एक्स बाई, या डेल्टा एक्स लिखो ना, डेल्टा एक्स कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स लिख सकते, डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर क्या लिखोगे, 4 से कोई मतलब हम कर सकते, क्या करोगे, सब कुछ जो देखो ना, सब गुना में तो क्या बोले, जो एरर जोड़ना पड़ता है, पहले एक के लिए काम करो, तो एक के लिए पावर कितना है 3, क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए, कोई दिक्कत, चलो बी के लिए बोलो, बी के लिए बोलो, प्लस की मैंने जल्दी बताओ, प्लस क्या लिखोगे, अरे दो दो गुना में कौन लेगा, नानी कराती बोल जाता है, डेल्टा बी बाय बी, और उसका सी का पावर कितना है 5, -5 प्लस 5, हाँ कभी एरर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हो गया, यही है, खत्म, टाटा बाय बाय। ये 4 कहा गया सर, 4 से कोई मतलब हमको नहीं, हमको सिर्फ पावर से मतलब है, समझ में आया, आ गया, चलो या एक और सवाल देता है, चलो जैसे लग रहा है तुमको सुसु लगा हुआ है, बताओ ऐसे जा कर रही है, हम सवाल दे रहे तो जा कर रही है, 2/5 और रूट सी है, ले दीजिए लो, मैं बोलूँ डेल्टा बाई ए लिख के दिखाओ, डेल्टा बाई बाई निकाल के दिखाओ, तो कैसे लिखो, पहले एक ही बताओ, एक ही बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 3 डेल्टा ए बाय ए, बी के लिए बताओ 2/5 मल्टीप्लाई में जो भी पावर मल्टीप्लाई में डेल्टा बी बाई बी, 80 बताओ, सी में पावर हाफ ना निकलाती, रूट का पावर हाफ होता है, हाँ गलती नहीं करना, हाँ यही गलती रूट का होता है, ये हो गया, समझिए, इस टाइप का सवाल तो कई बार पूछा हुआ, कई बार, परसेंटेज निकालना होता है इसमें, समझ रही हो, समझ रही हो, ये सवाल देते हैं, मैं क्वेश्चन एक तुम्हारे लिए सामने परोस देता हूँ, क्वेश्चन परोस दूं, क्वेश्चन परोस दूं, बोलो जल्दी, परोस दूं, क्वेश्चन परोस दूं, परोस दूं, फॉर x इक्वल टू a का पावर 2 b का पावर 3 रूट सी, परोस दूं, इफ द परसेंटेज, अब लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ऐसा कर लूंगा, ठीक है, परसेंटेज एरर इन ए बी एंड सी आर 3%, बोलो 2%, 4%, बोलने में समझ लग रहा है, एंड 4% रेस्पेक्टिवली, बोलो रेस्पेक्टिवली, फाइंड द, बोलो फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स, ठीक है, इस सवाल, इस टाइप का सवाल तो कई बार पूछा, भर भर के देखोगे तुम लोगों को दिखाऊंगा, दादी की पोती, हम उतना देर से खाली 11th पढ़ा रहे हैं, दादी ये सब थोड़ी 11th में उतना आता है, बहुत कम आता है सिलेक्टेड, 11th में सिंपल क्वेश्चन सब देगा, कैसी बात बोली, पूरा नीट जेईई सब में पूछा हुआ है कंपटीशन में, ऐसा क्वेश्चन सब सिंपल स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कई बार पूछा है, इससे भी इजी पूछा हुआ है, जो अभी बताए ना, सब पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ है, बता रहे हैं, लेकर आएंगे तो बनाओगे खुद, फट 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 तो पता चलेगा, तो पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्स कितना दिया जल्दी बताओ, ए क्यू नहीं बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी क्यू रूट सी, चलो लिखो डेल्टा एक्स बाय एक्स, ए 2 गुना में, हाँ बी के लिए बोलो, हाँ 1/2, हाँ रूट का 1/2 होता है ना, अब हुआ ना, ये हुआ, असम में 100 से क्या कर देंगे, क्यों, हाँ अब हुआ, ये ऊर्जा आना चाहिए, यही ऊर्जा होना चाहिए, 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 ना, टुई बोलो टुई,
डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 2 डेल्टा सी बाय सी 2 हो गया 2। अब बताओ 2 डेल्टा बाई कितना परसेंट दिया हुआ पहले एक आधा 3% परसेंट बाद में लिख देंगे चलो। 3 इसका कितना दिया हुआ है 2%। आगे का लास्ट में क्या दिया हुआ है 1/2 4% दिया हुआ है। तो द्वितीय 6 3 6 6 12 12 2 14%। आगे आंसर समझे? मुश्किल था कठिन था सरल था? हाँ यस गुड हो गया। एक मोस्ट पॉपुलर है ये सब सवाल सब देखो जिटू डराने के लिए दिए जाते हो तुम्हारे सामने दो ये सब देखो ये सब मजाक है कि नहीं? मजाक नहीं है। परसेंटेज 4% दे दिया है। परसेंटेज एवरेज कितना दे दिया है 4% दे दिया। तब बोल रहा है क्या निकालने के लिए? बोलो बोलो ना। बोल रहा है कि परसेंटेज वाई में निकालो तो ये 3 गुना में आ जाएगा। चाहे बट्टा में रहेगा परसेंटेज 4% 400 गुना कर 400 गुना 4 12% ना हो जाएगा। ना हो जाएगा रे मजाक है कि नहीं है? डिग्री छोड़ो ना परसेंटेज लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मर मिट्टी। भाई सवाल इसी टाइप का देख लो समझ रहे ना सब भर भर के दिए करवाए हुए। या देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ मजाक क्वेश्चन है कि नहीं है? 3 गुना में 3 सब में बी में रूट है तो 1/2 ले लो। 1/2 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और सी में स्क्वायर 2 गुना में आ जाएगा। आंसर कौन आ जाएगा? तो कंफ्यूजन होने के लिए माइनस लगा दिया है ताकि बच्चा समझे ओ माइनस लेना नहीं है ऐसे बता दिया चाहे बट्टा में रहे खट्टा में रहे सट्टा में रहे उसको फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? अब एक जो विशेष टाइप का क्वेश्चन जो एडवांस में आया हुआ है वो भी बता देता हूँ। किस में आया हुआ बोलो? एडवांस में आ जाओ। फिर हंस रही है तो याद आ रही होगी कोई कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है बात। हाँ आ गया। रेजिस्टेंस में तुम लोग पहले देखो जैसे मान लो तुम लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे याद है? रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े थे वो काम का है। देखो जैसे आर एस पढ़े हो गए आर एस याद है R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन याद आया? तो अगर इसका डेल्टा निकालना तो सीधे प्लस ना हो रहा है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का डेल्टा निकालना है एब्सोल्यूट एरर निकालना तो सीधे जोड़ देंगे डेल्टा R1 प्लस। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मुद्दा ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन क्या बोलते हैं इसको? सुने हो ना सुने हो? कैसे होता है सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? नानी आती है सीरीज का स्पेलिंग बोलो ना। सही है श्रेणी क्रम संयोजन। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन इसको पार्शल क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है हाँ सही बोल रही हो। 1/RP बराबर 1/R1 पढ़ी ना पढ़ी हो? कभी भी ऐसा रहे अब इसमें कैसे गुना में कि भाग न गुना में न भाग में मतलब एग्जैक्टली ना भाग में नहीं प्लस के साथ भाग लगा हुआ है। इसको कैसे करोगे? ये सोच रहे हो कि बिना कैलकुलस किस तरह के सवाल को डालोगे? दे दोगे ना पहली बार किसी को जो कैलकुलस नहीं पढ़ा है उसकी दादी याद आ जाएगी उसको नहीं बनेगा ये सवाल पहले वाला। ये मजाक नहीं करो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है एडवांस में पूछा हुआ है जेईई एडवांस मेन सब में दिया हुआ है क्वेश्चन। और पैरेलल में एरर निकालो तो इसमें तुम करो डेल्टा R1 कर दोगे डेल्टा R2 कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। समझे बात? क्योंकि नहीं तो प्रॉपर गुना में है ना प्रॉपर। अरे केवल ऐसे होता ना R1/R2 ऐसे होता ना खाली ऐसे होता ना तो मजा आ जाता। और इसको अलसम समझ लो तो गुना भी आ जाएगा भाग भी आ जाएगा नहीं समझे? फिर काम में गड़बड़ाएगा। प्रॉपर गुना में रहता ना तुम रिलेटिव एरर कर दोगे प्रॉपर भाग में रहता ना तुम रिलेटिव एरर कर दो। यहाँ गुना में भी है और भाग में भी दोनों में है मिक्स है तो इसको क्या करोगे? तो इसके लिए फिर तुमको कैलकुलस का ही हेल्प लेना पड़ेगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में चलो करो। तो मैं इसका ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि मैं आगे प्रूफ कर दिखाता हूँ। ठीक है जिसको मैं लिख देता हूँ रिजल्ट होता है डेल्टा आरपी है ना आरपी तो आरपी का स्क्वायर हो जाता है पी। ओके आरपी का क्या हो जाता है? हाँ बस बच्चा पहली बार बच्चा देखिए तो रिलेटिव एरर का नीचे डेल्टा आरपी बाय आरपी ना लिखते थे यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है बस यही है डेल्टा R1 बाय बोलो 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 R1 का स्क्वायर डेल्टा R2 बाय ये होता है। सर कैसे आया पूछो कैसे आया? एग्जाम में तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है एग्जाम में तो डायरेक्टली क्या करना है लेकिन सर कैसे आया? देखो तुम्हारे सामने डिफरेंशिएट करके मैं इसको आरपी भी लेकर चलूंगा थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा हम एक्स बाई जेड में लेकर चलता है। मैं लिख देता हूँ इसको 1/a ऐसे लिख दो ना 1/x प्लस 1/y ऐसा कर दो तो ठीक है मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि इससे आर बना लो वैसे नहीं उसी तरह ना एक्सप्रेशन
उल्टा करके जुड़ा है, बोलते हैं कि रेसिप्रोकल का समय ना। ठीक है, चलो मैं इसको निकाल रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करो, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे, अरे बोलो रे, 1/a/dt, बोलने में शर्म लग रहा है, 1/x, अरे बोल रही हो नहीं बोल रही हो, शर्म लग रहा है, dt, फिर बोलने में शर्म लग रहा है, कुछ देर पहले कितना एनर्जी देखा रहा था, जैसे अभी तो जैसे लग रहा है कि हक क्या आया है, बताओ, एनर्जी खत्म। एक को ऊपर लिख देगा -1, याद है ना, -1, तो एक होता है, एक रिस्पेक्ट में ही ना डिफरेंशिएट करोगे, तो चेन रूल लगा ना, भूलना लगा चेन रूल, खुद ही एक्स का पावर नहीं लगा देंगे, वैसे भी अगर तुमको याद है 1/x का -1/x² होता है, डायरेक्टली भी लगा सकते हो, तुमको फॉर्मूला याद है तो 1/x का -1/x² याद है, बट चलो कोई बात नहीं, हम पूरा स्टेप कर देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो गया। किस दिन के लिए कैलकुलस पढ़ाने के लिए बोले थे, पढ़ने के लिए बोले थे, हाँ अभी तो अभी देखो ना तुम, अभी और अभी कहाँ देखे हो, अभी देखे कहाँ मिस्टर मंगोरी लाल, देखे कहाँ, हो गया, अरे हो गया, फिर अभी नहीं, रखो वहीं रखो, हाँ सर फाड़ देंगे, अभी डिस्टर्ब करेगी पढ़ाई में, बताओ -1 गुना में एक पावर घटेगा, सही है, अभी बोलने में क्या लग रहा है, समझ लग रहा है, -2 कर दे, माइनस गुना में x/-2 dx/dt, -1 गुना में y का पावर -2 dy/dt, dt क्या हो जाएगा, माइनस माइनस समय क्या हो जाएगा, a² हुआ, अरे बोलने में क्या लग रहा है, समझ लग रहा है, तो dA/a² dx/x² dy/ क्या आया ना, तो इस बार रिलेटिव एरर कंप्लीटली ऐड नहीं हो रहा है, x भी स्क्वायर आ गया उस पर, भेजा में भेजा कि नहीं भेजा, यह है कमाल का थ्योरी। अब सवाल करवाता हूं सर, क्वेश्चन सुनो, देखो ना बता रहे भाई, R1 दिया हुआ है, सुनो बेटा 10 ओम प्लस माइनस 0.01 ओम, ठीक है, और R2 दे दिया है 15 ओम 0.0002 ओम, हो गया इतना हो गया, अरे हो गया, सुन नहीं रही हो, मार खाओगे तुम, बदतमीजी कर रहा हो, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको समतुल्य प्रतिरोध बोलते हो, इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो, आरपी आरएस, सीरीज का निकालना है और पैरेलल का निकालना है, क्या निकालना है, पहला में सुनो, गौर सुनो, सुन जरा सोइए सुन जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब समतुल्य प्रतिरोध, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालना है, इसका निकालना गाइस, बोलना रही हो, बोलो ना, शर्म लग रहा है, हो गया, चलिए सॉल्यूशन देखिए, सीरीज में तो कुछ चाहिए नहीं है सर देखिए तो, मैडम देखिए तो क्या करेंगे, आरएस निकालेंगे, आरएस का पहले ट्रू वैल्यू निकाल लो, आरएस का 10 और 15, आरएस बराबर क्या होता है, R1 प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन का, याद है 10 और प्लस 15 कितना हो गया बेटा 25, ये ट्रू वैल्यू आया, क्या आया जल्दी बताओ, अपन को चाहिए तो आरएस, तो एरर ऐड कर दो, एरर तो सीधे ऐड हो जाएगा गाइस, बोल दो ना नानी का नाती, 25 ओम प्लस माइनस 0.1 0.02 जोड़ दो 0.03, भज गया, पहला सवाल तो सस्ते में निपट गया, सीरीज वाला, सीरीज में तो सीधे फॉर्मूला में प्लस ही होता है, कोई समस्या नहीं था, अब पैरेलल में देखते हैं, तो पहले तो पैरेलल का तुम ये निकालो, चलो R1 कितना है बेटा 10, ट्रू वैल्यू लिख रहा हूं, R2 कितना, जल्दी बोलो 15 ओम, तो याद करो कैसे, पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो, मैंने की ट्रू वैल्यू 1/10 1/15, बोलने में सरल लग रहा है, अब इसमें तुमने ये भी फॉर्मूला याद किया हो गया, मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो ऐसे डायरेक्टली, याद है, अरे याद ये भी तो किए थे, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें क्या होता है कि इसमें पलटना पड़ता है कहीं इसको सॉल्व करेगा, बट इसमें पलटने की जरूरत लेकिन मैं दिखा देता हूँ, पहले करके दोनों दिखा देता, तुम लोग कहीं रोना स्टार्ट कर दो तो पता चला कि तो बुढ़ा पागल करके रखा हुआ है, पलटना भूलना,
कितना हो गया 6 ओम हो गया, अरे हो गया। नीट और जेई मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि उसमें हर चैप्टर का यूज हो जाता है, हर चैप्टर का यूज है, और एरर का कंसेप्ट है इसमें, और सवाल कहीं और चैप्टर का है, इसलिए तो एरर जो नीट और जेई में क्वेश्चन जो आता है तो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का है कि भाई उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, उसी चैप्टर का फॉर्मूला, उसी चैप्टर का नो कंसेप्ट कहीं का भी इस्तेमाल कर लेगा उसी चैप्टर का। तो जो बच्चा पूरा सिलेबस पढ़े रहता है तो उसको दिक्कत नहीं होती है, इसलिए कहते हैं कि 1 साल तैयारी करने के लिए, कि 2 साल पढ़ने के बाद फिर तैयारी करो, रिवीजन करो, पूरा एक बार तुम्हारा दिमाग रिकॉल हो जाएगा, न्यूमेरिकल हर टाइप का बना लोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, इसलिए निकल जाता है बच्चों को। बच्चा जो मेहनत करता है उसको आसान लगता है। अब फिजिक्स तो सब दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, फिर भी टफ लगता है बच्चों को। चलो आ जाओ, क्लियर हो गया। हाँ, कल एगो मैडम बायोलॉजी वाली पढ़ा रही थी तो 100 से काट रही थी इसको, ऐसे बच्चा को नीचे 8 था ना, ऐसे 4 था ना, तो बोले कि बाप रे तो बहुत भारी सवाल है, बहुत भारी मैथ है बायोलॉजी वाली। बायोलॉजी में कुछ न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, तो ये आ गया था बायोलॉजी का, ठीक है, तो आ गया, काटी, कैसे काटी, 2 दूना 4, 50 दूना समझिएगा, तो फिर दूसरे काटी 25 दूना 50, ऐसे। इतना मुश्किल सवाल था मैथ का बायोलॉजी वाले के लिए, मैंने इस लेवल का बायोलॉजी में मैथ चलता है तब टफ है, सोचो। ये तो सबसे आसान है, सरल है, ठीक है। चलो आजा, आरपी आ गया, अरे बोलो ना, बोलने रही हो। एक और तरीका क्या है आपके पास, एक और तरीका क्या है बेटी, 6 मांगे ना, एक और तरीका, तुम आरपी निकालोगे तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2, तो क्या बताओ, 10 प्लस 10 इंटू 15 और 10 प्लस 15, 25 हो गया ना बेटा, 150 को 25 से भाग करो, 150 को 25 से भाग करो, 25 छक्के 150 आ गया छौम। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको जो मन करे। मान लो कि सवाल ऐसे बट्टा मैंने करके मैंने ये जो रिजल्ट लिखा है, तुमको रिजल्ट 1/r बराबर, सुनो ना निकला तेरी, ऐसे ना देकर तुमको ऐसे भी क्वेश्चन तो ऐसे भी तो दे सकता था, x इंटू वाई बट्टा x प्लस वाई, गुना भी है प्लस भी है, तो ये चीज दोनों तो सेम ही है ना, ऐसा लेके आ गया, तो वैसे ये लिखोगे रिलेटिव एरर के केस में। भेजा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हो गया। अब अपन तो रिलेटिव इसका एरर तो तो निकाल लिया हम लोग, ट्रू वैल्यू 6 ओम आया है ना, अपन को तो चाहिए एरर ना, तो एरर कैसे लिखोगे, तो चलो सर बोलिए, सर 1/rp बराबर, सर क्या बोले थे कुछ पहले, 1/r1 प्लस 1/r2, ये तो फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे सर, डेल्टा rp बट्टा rp का स्क्वायर, फिर लिखेंगे डेल्टा r1 बट्टा r1 का स्क्वायर, डेल्टा r2 का R2 का स्क्वायर। ये कहानी है जो हमें, अपन को तो डेल्टा आरपी ने चाहिए, अरे डेल्टा आरपी ने चाहिए, चलो डेल्टा R1 का वैल्यू लो, डेल्टा R1 का 0 पॉइंट, और R1 का वैल्यू लो, ट्रू वैल्यू 10 का स्क्वायर करो, हाँ तो डायरेक्टली करेंगे ना, नहीं कराती, R2 बोलो, R2 डेल्टा R2 बोलो ना, 0.02 और 15 का स्क्वायर ना, और ये पूरा को घेर दे, और ये आरपी का स्क्वायर उधर कर देता है, आरपी का वैल्यू कितना निकला गाइस, समझ गए। यहाँ से आप कैलकुलेशन करो, अब यहाँ से तुम्हारा काम मेरा काम फिर भी हम कर देंगे, क्या करेगा, तुम लोग खचराहा सब हो, छोड़ दोगे, 10 का स्क्वायर करना 100, और उसके बाद 0.02, 15 का स्क्वायर 225, शर्म लग रहा है बोलने में, 36 हो गया, कुछ कटा तो काटो, छोड़ दो, हटाओ, 1/10,000 हो गया ये, अरे बोलो ना, 2/22,500, 22,500 कैसे करेंगे, एल्सियम लेना, लंबा लंबा एल्सियम आएगा, मैं एक काम करता हूँ, 1/100 है नहीं है, ये तो आ जाएगा आंसर, ये तो कंफर्म, ये तो ऐसे आ जाएगा, 0.0001 हो गया ना, अरे बोलो ना, इसको क्या करेंगे, चुप, 2/2 हम सीधे डिवाइड कर रहे हैं, हम तो तुमको डिवाइड करने का काम नहीं है, मेरा काम है, तुम डिवाइड कर सकते, कैल्शियम लेकर तुम डिवाइड करोगे, बट हम अपना जल्दी काम करने के लिए, तुम्हारा समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चला जाओ, जो कितना आया गाइस बोलो, 2 में डिवाइड करो, 2 में डिवाइड करो 225 से, 0.008, 0.008, 0.0 भाग करो, 2 को 225 से भाग करो ना, 2 को 225 से भाग करोगे ना, तो
008 आएगा, है ना? कितना आएगा गाइस? देखो ना, 1 जीरो बैठा तो 20 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 2 जीरो बैठा तो 200 हो जाएगा, हाँ ठीक है। और तीसरा जीरो बैठा तो ओ हाँ ठीक है ना, जीवन 0008 आता है। ओके, कितना आता है? 8। और 2 जीरो नीचे ना, तो 0.008 आ गया, फिर 3 दूसरे जीरो आ रहेगा। बोल नहीं रही हो, समझ लग रहा है? इन 100 नहीं से भाग करते, 100 से भाग करते 2 और जीरो बैठेगा, तो देखोगे 0.00008, 3 जीरो है यहाँ, 2 जीरो नीचे का, ठीक है। भेजा में गया? अरे गया भेजा में? वाह क्या बात है, जोड़ो तो इसको। 3 जीरो था ना, 3, हाँ सही तो था रे, बकलोली सही तो है, बकलोली। 0.0008 था ना ये, जा 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 2 ही है, अब फिर 100 से भाग करना है तो 4 जीरो रहेगा। कितना जीरो आएगा? बुड्ढा सरक गया है, सठिया गया है। आजा आजा आजा, अब जोड़ो तो इसको, 4 5 नहीं, एक जीरो लगा दे, 088 1, बाकी क्या जीरो, 3 जीरो कुछ 36 से गुना करते इसको, 18 छक्के 36। अरे इसको क्या गुना करो, 36 से 18 18 18 18 324 होता है, 18 में 36 ना, 18 324, 324 गुना कर दो, 324 गुना 648, 600 1 2 3 4 5 5 अंक ना, इतना ओम आ गया, खत्म, टट्टा बाबा। ओ भैया हो भैया, आंसर आ गया। आरपी बराबर 6 ओम था इक्विवेलेंट, प्लस माइनस 0.00648, सो दिस इज योर कहाँ से रही है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझे आ गया। तो आपको अगर बात समझ में आ गया, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मान लो सवाल में सुनो सुन रहे मंगोडी लाल के बच्चे, सुनो, मान लो बोलेगा कि एक गोला है, स्फीयर है, अब चलो हट टाइप का सवाल देते हैं, स्फीयर गोला समझते हो ना, स्फीयर है, जिसका स्फीयर है, सुन रही हो, सुन रही हो, स्फीयर है, उसका परसेंटेज एरर इन रेडियस रेडियस दिया हुआ है इज 2%, कितना परसेंट? कब हो सकता है, फाइंड द बोलो परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, पहला सुनना रे नानी के नाते, नंबर 1 सरफेस एरिया समझते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय सरफेस एरिया, और नंबर 2 में निकाला वॉल्यूम का, किसका निकालना होगा? इस आयतन। तो फॉर्मूला याद है? सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बताओ क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। याद कहाँ से होगा? एग्जाम में मुंह खोल के बैठे रहोगे, 10th का भी देखते हो, 10th का हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, वहां पे एग्जाम में तुम कौन बताएगा, फॉर्मूला बताएगा कोई? फॉर्मूला अगर तुमको कंसेप्ट भी पता है, ओके, तुमको रिलेटिव एरर का कंसेप्ट पूरा पता है, तुमको डिफरेंशियल भी याद है, बट तुमको बेसिक फॉर्मूला 9 10 का याद नहीं है, तो क्या सवाल बनेगा तुमसे? झक मारते रहोगे, बता रहे हैं तब क्या करो बताओ, मुझे परसेंटेज लेना चाहिए, इसका लिखोगे डेल्टा एस बाई एस, बोले कांस्टेंट को नहीं लेना है, बोले तो सर कांस्टेंट को तो 2 मल्टीप्लाई में ले लो, डेल्टा आर बाई, भूलने न गई हो, अरे भूलने न गई हो, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, कितना वैल्यू दिया परसेंटेज आर में? 2 इंटू 2%, कितना हो गया? सरफेस एरिया में परसेंटेज आया 4%। नंबर 2 में निकालना है वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, 4/3 पाई आर क्यू, कांस्टेंट को हटा दें, और वॉल्यूम आयतन, ठीक है। कल लिखो बताओ डेल्टा v बाई v, ये कांस्टेंट को हटाओ, कांस्टेंट का काम पावर गुना में आएगा डेल्टा आर बाई, परसेंटेज से 100 से गुना करो, कोई ज्यादा मुश्किल है क्या? इंटू का कर देंगे 100, बोलते रहो, बताओ, अरे सुन रही हो छुट्टी, कितना 2%, कितना वॉल्यूम में 6% एरर है, परसेंटेज एरर आएगा, इसमें 4%, क्लियर हो गया? कोई भी चीज बोलते हैं, सर्किल पूछ दे, कुछ पूछ दे, समझ में आ गया ना, आप तो सब कुछ बना सकते हो। एक फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का बहुत ही पॉपुलर है, सिंपल पेंडुलम पढ़े थे, याद है डायमेंशन में?
सिंपल पेंडुलम पढ़े थे, और याद है कि नहीं, भूलना ना गयो। सिंपल पेंडुलम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर याद है 2 पाई बाय रूट अंडर एल बाई जी। याद है या भूल ना गए हो, भूल ना गए हो, भूल गए हो, अरे बोलना। सिंपल पेंडुलम का सवाल नहीं करवाते डायमेंशन के अंदर, करवाए थे ना, करवाए थे। अगर टाइम पीरियड में, सुनो, अगर टाइम पीरियड में निकालने के लिए बोलेगा परसेंटेज क्या करो, डेल्टा टी बोलो, डेल्टा टी बाय टी, और 2 पाई कांस्टेंट लेंगे, और रूट का पावर हाफ होता है, तो 1/2 और डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई और 1/2 और डेल्टा जी बाई जी। जब क्वेश्चन में दिया हो एल लेंथ में कितना परसेंटेज रहता है तो निकालोगे, ये फॉर्मूला बन गया एक। कभी कभी क्या होता है टाइम पीरियड का ही दिया रहता है, अब बोलता है कि एल का जी का निकालो, किसका निकालो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मस्त क्वेश्चन है। बोलते परसेंटेज डेल्टा जी का निकालो, टाइम पीरियड का निकालना करना है, पहले फॉर्मूला लिखो, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल होता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो बेटा, सही लिखे गलत लिखे, जल्दी जल्दी बता, जल्दी बता। अपन को यहाँ से जी चाहिए, अपन को जी चाहिए, जी चाहिए या एल चाहिए, अगर जी चाहिए तो जी को अकेला करो, एल चाहिए तो चलो तो जी को अकेला करना है, स्क्वायर कर दिया गाइस, एल बाई टी स्क्वायर हो गया। अब डेल्टा जी में हमको चाहिए, ये पूछा होगा बार, तो डेल्टा जी बाय जी, और उसके बाद 4 पाई स्क्वायर तो लेना नहीं, कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल बाई एल, अब प्लस 2 मल्टीप्लाई में डेल्टा टी बाय टी, परसेंटेज दिया होगा, निकालो, क्लियर हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो काम करना पड़ेगा, समझ में आ गया, आ गया। सो वी हैव डन ऑल द एरर कंसेप्ट, सब कुछ। एक सवाल इस पर करवा देता हूं तो अच्छा रहेगा। if the percentage error in time period and length of a simple pendulum are respectively बोलो 3% and 4% and 4% okay, find the percentage error in बोले में सब लग रहा है, एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी, ये लैंग्वेज है, एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी। ये वाला सवाल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी मैं तुमको होमवर्क भी एनसीईआरटी का देने वाला, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज ही सॉल्यूशन में देखे, सॉल्यूशन में सर हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही पढ़े बचपन से, आज जब से सिंपल पेंडुलम जाने हैं, तो हमको तो निकालना जी का ना, तो पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा गाइस, एल बाई अपन को जी चाहिए टी स्क्वायर, फिर लिखेंगे डेल्टा जी बाय, फिर क्या लिखेंगे डेल्टा जी बाय, क्या लग रहा है, शर्म लग रहा है बोलने में, 4 पाई लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट को नहीं लिखा जाता 4 पाई स्क्वायर को, ओके। तो डेल्टा एल बाय एल, टी स्क्वायर में 2 गुना में ले लेंगे डेल्टा टी बाय टी, ओके। अब परसेंटेज एरर भेजा में गया कि नहीं गया, अरे गया कि नहीं गया, नहीं गया तो पूछो, स्पीड इसलिए है क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, ओके। डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, ओके। चलो अब वैल्यू रख दो, वैल्यू कितना दिया, लेंथ का कितना दिया, लेंथ में जाने की नहीं, टाइम पीरियड में पहले दिया हुआ है, गलती कर दी 4 में है, यही गलती कर देती है तुम लोग का ये प्रॉब्लम है। अब बाद में बोलती हो सर समझ में नहीं आया, 6010% क्लियर हो गया। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, टाइम पीरियड का पहले दिया हुआ है, लेंथ का बाद दिया हुआ, समझिए। तो लैंग्वेज को ध्यान से देखना, तो एक के बाद ऑप्शन भी वही रहेगा तुम्हारे पास, गलती करो उल्टा फुल्टा करने में, क्वेश्चन को समझ के पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन का तो भरमार है हमारे पास, दिमाग। इफ सुन रहे हो गाइस, बेल, ओ गाइस बेल, देखो z बराबर दे दिया है एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, ओके गाइस। इफ परसेंटेज, सुन रही हो,
सुन जरा ओ हम सफर, सुन रहा बेटी, बेटी सुन रही हो, सुन रही हो, कभी तो सुन लो, कभी तो सुन लो। अब आगे सुनो, इफ परसेंटेज एरर इन, परसेंटेज एरर निकालने जाएंगे, ऐसा करना तुम लोग, क्या करना, फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड, निकाल के लाना, निकाल लाओगे, तुम्हारा काम रहा। भैया वही भाई उल्टा वाला है ये, अरे ये उल्टा ही है तो है भाई, अभी जो रेजिस्टेंस वाला बताए थे वही है भैया, बस खाली तुमको घुमा के लिख दिया, समझे बात को। जेड लिखा हुआ ना ये, इसको तुम लिख सकते हो 1/z 1/x 1 वही लिखा हुआ है, ओके। अब इसका लिखोगे डेल्टा z बाई जेड, याद है कि नहीं, जेड स्क्वायर भूलना ना गया हो, एक्स स्क्वायर और डेल्टा वाई वाई, यह सब कुछ पता ही तुमको। सोचो कि डेल्टा z निकालना, तुमको z का वैल्यू पता ही है, z निकाल लोगे डिवाइड करके भाई, मल्टीप्लाई करके 10 और z कैसे निकालोगे, z बताओ, z कैसे निकालोगे, ट्रू वैल्यू 10 × 8, बोलने में समय लग रहा है, और 10 8 18 में कुछ अच्छा वैल्यू देता हूँ, सिंपल वैल्यू देता हूँ, ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने में मुश्किल ना आए, मुश्किल बोलो ना आए, बोलने में समय लग रहा है। 16 और 12, अब 16 12 को देखो तो, 16 12 देखो ना, 28 16 12 गुना करेगा, नानी बनाती, कहाँ खोया रहता है लड़का, लगता नहीं लड़का यहाँ है। बराबर में पक्का पक्की बराबर में आया, गुना का ग्राम काटने की पक्का पक्की वैल्यू लाने के चक्कर में तुम लोग समझते नहीं हो, कब समझोगे तुम लोग, समझ में आता है। चलो हटाओ, अब सही है, अब सही है, कर लेना, ठीक है। अब मैंने परफेक्ट कर दिया, 12 6, हाँ नहीं मैं तुम्हें 12 × 6, अब 12 + 6 तो 72/18 4 आ जाएगा। तुम यहाँ से यहाँ पर जेड का वैल्यू रख दो 4, और एक्स का वैल्यू रख दोगे तुम 12, और वाई का वैल्यू रख दोगे 6, और डेल्टा एक्स डेल्टा जेड निकालोगे यहाँ से, डेल्टा जेड नहीं तो एक काम करना, मैं एक बताऊँ एक चीज अच्छा से, परसेंटेज निकलना है, देखो मैं समझाता हूँ, डेल्टा जेड बाई जेड स्क्वायर है ना, एक जेड रहने देना, क्लियर हो गया, अब समझाया कुछ हो, और डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर, डेल्टा वाई बाई वाई स्क्वायर, और जेड एक जेड खाली क्रॉस करना, क्योंकि ये ना परसेंटेज आने वाला रहेगा, समझिए। अब आराम से तुम एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स वैल्यू सब रख करके जेड का वैल्यू, डेल्टा एक्स वैल्यू बताओ, डेल्टा एक्स वैल्यू 0.1, 12 का स्क्वायर, बोलने में समय लग रहा है, 0.2 था ना, क्या हो रहा है मेरे साथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई था न कोई है, हो गया, क्या बोलिए, बोलो सर, रे परसेंटेज निकालना ना, तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 ना करोगे, नहीं समझी, तो हमने एक जेड को क्रॉस कर दिया, जेड स्क्वायर को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ 100 जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, 100 से 12 6 18, सही है, बोल कर रहा है, सही तो बोल रहा है, 12 6 18 72, काटे तो सही है, हमको याद था इसलिए, ओके 18 72, ओके क्लियर हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, गुना कर दो परसेंटेज एरर निकल जाएगा, तुम्हारा काम मेरा काम, बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, आ जाओ, तो 100 से गुना करोगे, तो 100 से इसमें गुना कर दो, समय कर दो, तो 100 से गुना कर दो, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10/144, ये 20 हो जाएगा बट्टा 36 इंटू 4 से अंदर गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, 4 से गुना कर दो, 4 से काट दो, 10/4 से काटो ना बउआ इसको, 4 से काटो बउआ इसको, 24 चौका 140 का आधा कितना, 36 हो जाएगा, और ये 4 से काटो 20/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 और 9 कैल्सियम बोलो, 36 10 20 चौका 80, 90/36, 90 बटा कट 9 चौका 36, 9 चौका 36, कितना बचा 10 बचा, यानी 5/2, 2.5%, वाह सर कमाल कर दिए, सवाल सॉल्व कर दिए, खत्म टट्टा बाबा, स्टार्टिंग करते गिनो, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 हुआ। नहीं 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 ठीक है, क्लियर हो गया। मैं बता रहा हूँ सब जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन क्वेश्चन जो दिए हुए क्वेश्चन लिख करके खाली क्वेश्चन लिखना, आंसर घर से खुद से बना के लाना। नहीं मतलब जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि एक जैसा सा दिए हुए हैं, समझ में आ गया, तो जो क्वेश्चन तुम जैसे मान लो कि हमने रीडिंग वाला 5 रीडिंग वाला नहीं दिया क्वेश्चन, तो उसमें एक बना लेना, एक पूरा को 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उतार लेना, खाली क्वेश्चन उतारो, आंसर बना के लाओ क्वेश्चन। समझ में आ गया? ओके दैट्स ऑल।